नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के अध्याय 3 के अंतर्गत पढ़ेंगे त्रिभुज के गुण अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इसके संबंध में पढ़ेंगे। आज त्रिभुज के 10 गुणों के संबंध में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं त्रिभुज क्या है। आप जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजा होना चाहिए और एक बंद आकृति बनाना चाहिए, तभी हम उसको त्रिभुज कहेंगे। जैसे ए बी सी, इसे पढ़ेंगे हम त्रिभुज ए बी सी। तो परिभाषा क्लियर है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। यदि बंद आकृति नहीं बनता है, वैसी स्थिति में हम इसे त्रिभुज नहीं कहेंगे। मान लो ये 3 भुजा है, 1 2 3, इसमें 3 भुजा है लेकिन ये बंद आकृति नहीं बना रहा है, इसलिए हम इसे त्रिभुज नहीं कहेंगे। तो परिभाषा यह है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब आइए इसके बाद देखते हैं त्रिभुज के गुण कौन कौन से गुण है। 10 गुण के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, जो कि कक्षा 7वीं एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है त्रिभुज के 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। ये पहले उनकी प्रॉपर्टीज है, गुण है। त्रिभुज की 3 भुजा, 3 शीर्ष एवं 3 कोण होते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ए बी, बी सी और सी ए, ये 3 भुजा है और 3 शीर्ष। ये बाहर तरफ जो नुकीला बन रहा है, इसको हम कहेंगे शीर्ष। इनकी भी संख्या है, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। इसके बाद है 3 कोण होते हैं। जो अंदर में जो कोना बन रहा है, 2 रेखाखंड आपस में जब मिलते हैं तो एक कोना बनता है, उसको हम कहेंगे कोण। इसकी संख्या है 3। इसको कहेंगे कोण ए, कोण बी और कोण सी। या दूसरी तरह इसको पढ़ते हैं कोण बी ए सी, इस कोण को कहेंगे कोण ए बी सी, इस कोण को कहेंगे, और कोण ए सी बी, इस कोण को कहेंगे। इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा, 3 शीर्ष एवं 3 कोण होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। किसी त्रिभुज में 2 प्रकार के कोण बनता है, एक है अंतःकोण और बाह्य कोण। त्रिभुज के घेरा के अंदर में जो कोण बनता है उसको हम कहेंगे अंतःकोण, और इसके इतर बाहर में इस प्रकार से भुजा को आगे बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसको हम कहेंगे बाह्य कोण। तो बाह्य कोण इसमें भी इस प्रकार से हम आगे बढ़ा करके हम बाह्य कोण प्राप्त कर सकते हैं। तो त्रिभुज में 2 प्रकार के कोण बनता है, अंतःकोण और बाह्य कोण। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। तीसरा महत्वपूर्ण गुण है, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण दूरस्थ अंतःकोणों के बराबर होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है, गुण है, वो है बाह्य कोण। यहां पर ये बाह्य कोण बन रहा है। त्रिभुज के एक भुजा को जब आगे बढ़ाते हैं तो बाहर में एक कोण बन रहा है, उसको हम कहेंगे बाह्य कोण। तो इस बाह्य कोण का मान दूरस्थ, ये दूर के जो अंतःकोण है, इन दोनों के योग के बराबर होगा। अर्थात मान लो ये 40 है और ये 50 है, तो ये बाह्य कोण का मान दोनों का योगफल के बराबर होगा, अर्थात 90 अंश प्राप्त होगा। ये क्लियर है कि इन दोनों का योगफल के बराबर बाह्य कोण होगा। इसी प्रकार से इस बाह्य कोण का मान इस कोण और इस कोण के मान के बराबर होगा। तो याद रखना, महत्वपूर्ण प्रमेय है, महत्वपूर्ण गुण है त्रिभुज की, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होते हैं।
त्रिभुज की और महत्वपूर्ण विशेषता है कि त्रिभुज के जो भुजा सबसे बड़ा हो उसके सम्मुख कोण भी सबसे बड़ा होता है। मान लो एक त्रिभुज बनाते हैं, मान लो ए बी सी एक त्रिभुज है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि बी सी सबसे बड़ा भुजा है, तो उसके सम्मुख कोण अर्थात कोण ए का मान सबसे बड़ा होगा, सबसे मैक्सिमम रहेगा कोण ए का मान। इसी प्रकार से हम देखते हैं सबसे छोटा भुजा, मान लो ये भुजा है, तो उसके सम्मुख कोण अर्थात कोण सी का मान सबसे छोटा होता है। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है। हम लिखेंगे इसको, किसी त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा के सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है, बड़ा एवं सबसे छोटा भुजा के सम्मुख कोण छोटा होता है। यह महत्वपूर्ण गुण है त्रिभुज की। जो भुजा बड़े रहता है उसके सम्मुख कोण बड़ा होता है, और जो भुजा सबसे छोटा होता है उसका सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है। ये इनकी विशेषता है। अब यहां सोच सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के सभी भुजा बराबर होंगे, तो उनके कोण भी बराबर होंगे। मान लो ये भुजा तीनों भुजा बराबर है, इसका मतलब उसका सम्मुख कोण भी उसी साइज का रहेगा, अर्थात भुजा बराबर है तो उसके कोण भी बराबर होंगे। तो अगला प्रॉपर्टीज हो जाएगा समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा एवं कोण बराबर होते हैं। ये पांचवा महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, मान लो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो उसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। मान लो ए बी सी समकोण त्रिभुज है जहां पर कोण बी का मान 90 अंश है। तो ये समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। इसको हम कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं लंब। समकोण त्रिभुज के लिए तो ये कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये त्रिभुज की और महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात इस प्रकार से हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और इसे कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। तो हम छठवां नंबर में कह सकते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सातवां नंबर में है किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं किसी त्रिभुज की केंद्रक
मध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करती है। यह त्रिभुज की महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि किसी त्रिभुज में, सबसे पहले जानते हैं मध्यिका क्या है। मान लो एक त्रिभुज है, त्रिभुज के मध्यिका से क्या मतलब है। ABC एक त्रिभुज है, तो मध्यिका किसे कहेंगे? किसी भुजा के, किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, मान लो BC का मध्य बिंदु ये है, मान लो इसको नाम ले लेते हैं D, तो इसको मिलाते हैं, उसको कहते हैं हम मध्यिका। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को मध्यिका कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसमें भी खींच सकते हैं और इसमें भी खींच सकते हैं। तो ये कहलाते हैं त्रिभुज में मध्यिकाओं की संख्या होता है 3। अब देखते हैं यहां पर जो जिस बिंदु पर तीनों मध्यिकाएं काट रहे हैं इसको कहते हैं हम केंद्रक। तो केंद्रक है मध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करती हैं। 2:1 इसका मतलब क्या है? यदि यहां तक के केंद्र मान लो O है, इसका नाम ले लेते हैं, चलिए EF। तो यहां पर देखिए EO की लंबाई यदि 1 सेंटीमीटर है तो OC की लंबाई 2 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार से EO की लंबाई मान लो 2 सेंटीमीटर है तो इसका 2 गुना 2 दूनी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। OC का मान 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से इस EO का मान अगर 3 सेंटीमीटर है तो OC का मान 3 दूनी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो केंद्रक है मध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, अर्थात इसका मान 2 सेंटीमीटर है तो इसका मान 1 सेंटीमीटर, यदि इसका मान 4 सेंटीमीटर है तो इसका मान 2 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से एक निश्चित संबंध है कि त्रिभुज की केंद्रक मध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करती हैं। 8वां है त्रिभुज की 8वां महत्वपूर्ण गुण है त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं संगामी होते हैं, अर्थात तीनों मध्यिकाएं एक बिंदु से होकर गुजरते हैं और उस बिंदु को कहते हैं केंद्रक। किसी त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं संगामी होते हैं। संगामी कहने का मतलब है तीनों मध्यिकाएं एक बिंदु से होकर के गुजरते हैं, अर्थात वे संगामी होते हैं। अब थोड़े यहां पर यह समझते हैं किसी त्रिभुज में हम मध्यिका कैसे खींचेंगे। इसके लिए आपको प्रकार की आवश्यकता होगी, पेंसिल की आवश्यकता होगी, लेकिन यहां समझाने के लिए मैं हाथ से ही बता रहा हूं कि कैसे हम मध्यिका खींच सकते हैं। चलिए कोई त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC है, हमें मध्यिका खींचना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रकार के नोक को B पर रखेंगे, इधर चाप काट देंगे, C पर पुनः रखेंगे उसी लंबाई का और फिर यहाँ पर काट देंगे। ये कटान बिंदु को हम A से इस प्रकार से मिला देंगे, तो ये कहलाएगा हमारा मध्यिका। ऐसे करने पर B और C ठीक 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। इसी प्रकार से हम अगर दूसरा हम C से सम्मुख भुजा AB पर मान लो मध्यिका खींचते हैं तो पुनः हमें क्या करना पड़ेगा, B से ऊपर की ओर ऐसा चाप काटना है और सेम इसी लंबाई का पुनः चाप काटना है और इस कटान बिंदु को पुनः हम C से मिला देंगे, स्केल की सहायता से मिलाएंगे। पुनः हम B से AC पर मान लो मध्यिका खींचते हैं तो A से हम ऐसे चाप काटेंगे, पुनः C से चाप काटेंगे और कटान बिंदु को B से मिला देंगे। तो ये जो कटान बिंदु है इसी को हम कहते हैं केंद्रक। केंद्रक कहते हैं और ये केंद्रक पर तीनों मध्यिका संगामी होते हैं, अर्थात तीनों मध्यिका इस बिंदु पर काटते हैं। तो मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किसी त्रिभुज में मध्यिका हम कैसे खींच सकते हैं।
इसके पश्चात देखेंगे समबाहु त्रिभुज की मध्यिकाएं बराबर एवं संबंधित भुजा में लंब होता है। त्रिभुज की महत्वपूर्ण विशेषता है, जो त्रिभुज की मध्यिका है, यदि वो समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज मान लो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजा बराबर है, सभी कोण बराबर है, ऐसी स्थिति में जो मध्यिका बनेगा वो तीनों मध्यिकाएं बराबर होगा। तीनों मध्यिकाएं बराबर होगा तथा ये मध्यिकाएं संबंधित भुजा में, जिस भुजा पर मध्यिका खींचा गया है उस पर बिल्कुल लंब होता है, अर्थात इसका मान 90 अंश होगा, इसका मान भी 90 अंश होगा, इसका भी मान 90 अंश होता है। तो ये त्रिभुज की महत्वपूर्ण विशेषता है कि समबाहु त्रिभुज में मध्यिका है, तीनों मध्यिका बराबर होंगे और संबंधित भुजा पर लंब होंगे, अर्थात ये 90 अंश का होगा। 10वां त्रिभुज के त्रिभुज के 10वां महत्वपूर्ण गुण है त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब संगामी होते हैं। तो जैसे कि मध्यिका में शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को मध्यिका कहते हैं, परंतु यहां शीर्ष लंब में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब होना चाहिए, कोई बीच में होना कोई जरूरी नहीं, बीच में भी हो सकता है लेकिन ये लंब होना चाहिए, अर्थात ये बिल्कुल 90 अंश का होना चाहिए, तब उसको हम कहेंगे शीर्ष लंब। किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब होता है उसे हम कहेंगे शीर्ष लंब। इसी प्रकार से हम यहां से बना सकते हैं ये, और ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये 3 शीर्षलंब प्राप्त होगा। किसी त्रिभुज में 3 शीर्षलंब प्राप्त होता है और तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु पर करते हैं उसको कहते हैं लंब केंद्र। और किसी त्रिभुज में तीनों शीर्षलंब लंब केंद्र पर संगामी होते हैं या संगामी होते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब संगामी होते हैं और जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं उसको कहा जाता है लंब केंद्र। अब देखेंगे किसी त्रिभुज में हम शीर्षलंब कैसे खींच सकते हैं। चलिए हम शीर्षलंब कैसे बनाएंगे। मान लो त्रिभुज ए बी सी है। शीर्षलंब बनाने के लिए हमें मान लो बिंदु ए से बी सी पर शीर्षलंब खींचना चाहते हैं, तो हमें इस प्रकार से पहले इस प्रकार से हमें चाप काटना पड़ेगा। फिर यहाँ से किनारा नोक रख करके, प्रकार का नोक रख करके इधर चाप काटते हैं और कटान बिंदु को हम ऐसे मिला देते हैं, तो ये कहलाएगा शीर्षलंब, अर्थात ये 90 अंश का होगा। इस प्रकार से अन्य 2 शीर्षलंब हम आसानी से बना सकते हैं। तो आज हमने पढ़े हैं त्रिभुज के गुण अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इसके अंतर्गत हम 10 गुण के बारे में चर्चा की है। पहला गुण है त्रिभुज की 3 भुजा 3 शीर्ष एवं 3 कोण होते हैं। दूसरा है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तीसरा है किसी त्रिभुज के बाह्य कोण दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होते हैं। चौथा है त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा के सम्मुख कोण सबसे बड़ा और एवं सबसे छोटे भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है। पांचवा है समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा एवं कोण बराबर होते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। सातवां है किसी त्रिभुज की केंद्रक मध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करती है। आठवां है किसी त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं संगामी होते हैं। नौवां है समबाहु त्रिभुज की मध्यिकाएं बराबर एवं संबंधित भुजा पर लंब होता है। और 10वां है त्रिभुज की तीनों शीर्षलंब समगामी होते हैं। मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गए होंगे कि त्रिभुज क्या है और त्रिभुज के कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, त्रिभुज के कौन कौन से गुण हैं।